भारत का इतिहास, प्राचीन ज्ञान, समृद्ध संस्कृति और शाश्वत परंपराएं। भारत ये केवल एक देश नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान, जीवंत संस्कृतियों, शाश्वत परंपराओं और शक्तिशाली साम्राज्यों की भूमि है। लेकिन इसके रंगों और विविधता के पीछे एक कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। सभ्यता की शुरुआत से लेकर महान साम्राज्यों के उदय और पतन तक, औपनिवेशिक शासन और आजादी की लड़ाई तक। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत की कहानी है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व। हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व से, सिंधु घाटी सभ्यता से, जो विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों ने यह सिद्ध किया कि भारत में योजनाबद्ध शहर, जल निकासी व्यवस्था, स्नान गृह और अन्नागार जैसी सुविधाएं थी। इन लोगों ने मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया, मानकीकृत भारों का उपयोग किया और शांतिपूर्ण समाजों में रहते थे। लेकिन 1300 ईसा पूर्व तक ये महान सभ्यता रहस्यमयी रूप से समाप्त हो गई। क्या इसका कारण जलवायु परिवर्तन था, आक्रमण या कुछ और? इतिहासकार आज भी उत्तर खोज रहे हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व। लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्य जातियां आई और वेदों की रचना की, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये काल वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, जहां हिंदू दर्शन, अनुष्ठान और जाति व्यवस्था की नींव रखी गई। राज्य उभरे, संस्कृत जैसी भाषाएं विकसित हुई और महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्य भारतीय पहचान का हिस्सा बने। साम्राज्यों का उदय, मौर्य और गुप्त काल। 322 ईसा पूर्व में भारत ने अपना पहला महान साम्राज्य देखा, मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन इतिहास को बदलने वाला था उनका पोता सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के भयावह दृश्यों को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। इसके कई शताब्दियों बाद आया गुप्त साम्राज्य, भारत का स्वर्ण काल, जिसमें विज्ञान, गणित, कला और साहित्य ने ऊंचाइयां छुई। यही शून्य का आविष्कार हुआ, आयुर्वेद फला फूला और कालिदास ने अमर काव्य रचा। मध्यकालीन भारत, सल्तनत से मुगलों तक। 8वीं शताब्दी के बाद इस्लामी आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ने फारसी कला, भाषा और स्थापत्य को भारत में लाया। इसके बाद आए मुगल, बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने विशाल क्षेत्रों पर राज किया। उन्होंने ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतें बनवाई और एक समृद्ध हिंद फारसी संस्कृति को जन्म दिया। अकबर महान को धार्मिक सहिष्णुता के लिए याद किया जाता है, लेकिन आंतरिक संघर्षों और मराठाओं जैसे क्षेत्रीय विद्रोह ने मुगलों की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। यूरोपीय आगमन और अंग्रेजी शासन। 1600 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचे। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और सबसे अहम ब्रिटिश। व्यापार की शुरुआत धीरे धीरे औपनिवेशिक कब्जे में बदल गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूटनीति, युद्ध और छल के जरिए धीरे धीरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की महान क्रांति के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत बना ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे चमकता हुआ नगीना। स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन भारत की आत्मा को कभी भी दबाया नहीं जा सका। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का रास्ता पूरी दुनिया में प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। कई दशकों के संघर्ष, बलिदान और सपनों के बाद
15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन आजादी के साथ आया दर्द। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा और रक्तरंजित पलायन जन्म दिया। आजादी के बाद का भारत। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत ने अपना लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। भारत ने धर्मनिरपेक्षता, विविधता में एकता और संसदीय प्रणाली को चुना। हालांकि गरीबी, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियां थी, फिर भी भारत ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया। इसरो के उपग्रह, एटी हब, बॉलीवुड और वैश्विक कूटनीति। भारत आज एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। समापन। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये एक जीवित गाथा है, लोगों की, संस्कृति की, सहनशीलता की और परिवर्तन की। सिंधु घाटी से इसरो तक, अशोक के अभिलेखों से गांधी की यात्राओं तक, भारत अपनी कहानी आज भी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जो प्राचीन भी है और हर दिन नई भी।